उड़ा जो है ना भगवान राम ने परशुराम से ये वादा किया था कि इस मृतलोक में जाकर के तू चार कला का अवतार था परशुराम, यानी अवतार संज्ञा में है जी। तू जा करके आताताई लोगों को जो प्रजा का शोषण करते हैं उनको जो है ना खत्म कर दे। मैं आऊं जब तक यो काम करता रहा, जब मैं आऊंगा ना तो तू अपना भजन करना, आराम करना, मैं फिर यो काम बाकी का मैं करूंगा। तो परशुराम ने ये प्रश्न किया था कि महाराज फिर मैं आपको पहचानूंगा कैसे। तो जब वो धनुष दे दिया था बाकी एक कि यो धनुष दे दिए मेरे ताई, जब इस पर चल रहा था मेरे सवाए और शिव जी के सवाए इस धनुष पर कोई दूसरा जो है ना डोरी बांधने वाला नहीं है, चला चढ़ाने वाला, बाण चढ़ाने वाला नहीं। मैं इस पर जब बाण चढ़ा दूं तो तुमने मान लिया कि हाँ मैं आ गया। तो जब परशुराम ने जो है ना वो धनुष दिया कि महाराज पहले इस पर बाण चढ़ा के दिखाओ। जब बाण चढ़ाया ना, जब परशुराम ने उससे माफी मांगी, वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है जो, और तुलसी कृत रामायण में ये लिखा है कि जब उस धनुष ने तोड़ा राम ने वो धनुष तो उसकी आवाज पहुंची परशुराम के पास, यानी ब्रह्मपुरी में, और वहां से जो है ना परशुराम फरसा और वो धनुष बाण लेकर के और ढाल लेकर के भागे। और आ करके वहां देखा जनकपुरी में तो लक्ष्मण आग हटता है, क्योंकि भगवान ने, जैसे देखो विद्वानों की जो बात होती है ना उसमें कुछ न कुछ राज होता है। वहां तो वाल्मीकि ने यथार्थ दिखाया है, वाल्मीकि रामायण में यथार्थ लिखा है, और भगवान राम के जन्म से एक युग पहले लिखा है कि भाई त्रेता में जाकर के ऐसा ऐसा होगा, ऐसा लिखा है। लेकिन तुलसीदास जी ने जो है ना इस रामायण को बाद में बनाया, भगवान राम होने के बाद जी। तो उसने लिखा है कि तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, जो परशुराम जी जो थे, उनके अहंकार का नाश करने के लिए भगवान की ही आज्ञा से लक्ष्मण ने जो है ना कटु वचनों से उसके हृदय को जो है ना बीज बीज करके और उसको गुस्सा दिला दिला करके और उसको शांत, फिर राम ने शांत किया। और ये भी दिखाया, ये भी तो लिख रखा है, भागवत पुराण में भी लिखा है कि राम और लक्ष्मण बालकपन में बहुत बचपन में थे पहले, और परशुराम के वहां गए तो इनकी माँ लेकर के गई, वो मेरे पूरी याद को ना, तो उड़ा ये धनुष तोड़ा करते थे, घने धनुष तोड़ दिए थे, यो एक का छोड़ दिया था जो उड़े तोड़े आने करके। और एक सारंग धनुष अपना जो रखते हैं अपने, वो भगवान के साथ जी, वो परशुराम को देख आए थे कि उड़ा मैं यो धनुष ले लूंगा। तो लक्ष्मण ने जो सुना बहुत जिद्दोजहद, बहुत यूं कहा, अरे तू तो ब्राह्मण है इसलिए हम तेरे को छोड़ रहे हैं, नहीं तो हमारा गणनीय कोई है इस पृथ्वी पर। तो फिर भगवान ने जो सुना लक्ष्मण को रोक करके और परशुराम से माफी मांगी, और जब वो दिखाया है, जब जो है ना ये दिखा दिया कि भाई मैं स्वयं आ गया, ही आप जाओ, आप भजन करो मेरा और बद्री का आश्रम में चले जाओ जो है हिमालय में। तो भगवान राम ने फिर उसके बाद जो है ना जितने भी परशुराम से बचे हुए थे ना, उन क्षत्रिय हो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे राक्षस थे, उनका सबका नाश किया। रावण और कुंभकर्ण का भी भगवान ने ही उद्धार किया जी। ये परशुराम से बचे हुए थे, जितने परशुराम से बचे हुए थे, लुके हुए थे, या यूं को उनसे टकराए नहीं जी। नहीं तो परशुराम ने पृथ्वी पर 21 बार, कोई एक दो बार नहीं, 21 बार अक्षत्रियों से पृथ्वी शून्य करके और कश्यप ऋषि को दान में दे दी जी, ब्राह्मणों को दान में दे दी। लेकिन उस वक्त भी राजा जो थे दशरथ आदि वे राजे थे जो धर्मात्मा राजा थे, उनको परशुराम ने
मारा नहीं। ये हमारा रोला साहब एक प्रश्न किया करे कि भाई परशुराम ने जो है ना बहुत जुल्म किया था, सारे क्षत्रियों को मार दिया जो है ना ब्राह्मण होकर के, उसका काम था वो। लेकिन असलियत तो ये थी कि भगवान का आदेश था, 4 कला लेकर के आए थे परशुराम, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था और 21 बार जो है ना उन क्षत्रियों का नाश किया जो अधर्मी थे, जो पापी थे, जो जुल्म करते थे प्रजा पर। दशरथ के से धर्मात्मा राजा बहुत थे, जनक जैसे बहुत थे जी, उनको बिल्कुल किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं पहुंचाई। तो इस प्रकार से रावण भी इसलिए छोड़ रखा था कि रावण ने तपस्या बहुत बड़ी कर रखी, तपस्वी थे भाई, चारों भाई, इसलिए जो है ना रावण ने इनको परशुराम ने इनको छोड़ रखा जी जी। सहस्राबाहु भी तपस्वी थे, सहस्राबाहु के बजाय जब काटी थी फरसे थे जब उसने जमदग्नि ऋषि को मार दिया और उसकी गौखोर, पहले तो गौखोर ले गया था, उसको मारे आए थे जी, उसकी भुजा काटे। फिर उसके पुत्रा ने जो सुना इसके बाप को मार दिया जब इनका हे वंशियों का नाश कर दिया था। कोई छुप छप कर रही थी जी। फिर ये उड़ेद जो है ना, असली जो यह हमारी यह किताब है जाति भास्कर, इसमें उड़ेद यो लिख रखा है, बड़ी मार्मिक बातें हैं, समझनी पड़ती है वैसे तो जी 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 कि भाई ये जितनी भी जाति बनी वर्ण संकर उड़ेत बनी। हाँ, परशुराम के समय से जो सना लोकल परशुराम से डरते, और क्षत्रिय कोई ब्राह्मण बन गया, कोई नाई बन गया, कोई चमार बन गया, कोई धोबी बन गया, कोई लवार बन गया, कर्म ये करने लग गए, उनको फिर वैसा ही करने लगा। और इन सब को वर्ण संकर कहते हैं। और एक उसमें पुराण है, उसमें एक लेख देखा था, मेरे याद नहीं रहा कौन से पुराण में देखा था, विवृत पुराण है, एक मार्कंडे पुराण है, हाँ मेरा कुर्मी पुराण है, उसमें ये लिखा था कि जो वेदों का अध्ययन नहीं करते और जीव मात्र का कल्याण नहीं करते वो ब्राह्मण भी जो है ना वर्ण संकर हैं और पूजनीय नहीं है जी। ऐसा तो भागवत में भी लिखा है कि वो पूजनीय नहीं है। जो ब्राह्मण वेद यज्ञ नहीं है वो पूजनीय नहीं है। माननीय तो है, सम्माननीय तो है, जैसे अक्षत्रिय ऋषि आदरणीय तो थे पर पूजनीय नहीं थे, पूजनीय ब्रह्म ऋषि थे जी। इसी प्रकार लिखा है कि वो ब्राह्मण पूजनीय नहीं। तो आड़ जो सुना ये बता रहे हैं कि भाई रावण कैसे की गिनती है, कैसे उसका दादा पुलहस्त ऋषि था, पुलहस्त कैसे ऋषि मोए कर दिए 13 तीन, अस्त्र निश्चर दंत दानो ऋषि मुनि ब्रह्मचारी, शुक्राचार्य व्युष मुनि व्युष्पति ब्रह्मपति। हाँ, और जिनकी गई मति मारी, जिनकी गई मति मारी, और प्रदुमन प्रतापी राजा सगर के से बलकारी। यानी इस पृथ्वी पर मनुष्यों में सगर के मुकाबले में कोई बलकारी नहीं हुआ। उसी के कुल में दूसरे कोई पीढ़ी पीछे जाकर के राम जो है ना पूरी पृथ्वी पर धनुधरों में सबसे नंबर 1 पर है। ये 4 हैं, राम, कृष्ण और हरिश्चंद्र राजा, और मनुष्यों में कर्ण। ये 2 मनुष्यों में और 2 अवतारों में, इनके मुकाबले में कोई नहीं है। 4 युगों में 4 खम्भ हैं। इस कुलयुग में देखो कौन होगा, कोई एक ना होगा जी, ये तो आगे देखा जाएगा होगा जब। तो आड़ यूं बताते हैं कि जिसने कनस सहस्राबाहु का डर बल में परशुराम से हारे हैं। इस माया ने मेरे लिए मेर सुमेर, जगत में मोह लिए मेर सुमेर, माया ने बहुत घड़े मारे। तो बड़ी जो सुना
पंडित जी ने वो बातें उनके नाम बता रखे जिनके किसी किस्म की कोई लाग नहीं थी और तप में सर्वश्रेष्ठ थे। वो भी इस माया के द्वारा मोहे गए, उनका बिगड़ा कुछ नहीं। क्योंकि फिर जो अपने स्थान पर आ जाए उसका बिगड़ता कुछ नहीं जी। लेकिन उनको दूसरा मारे कैसे ना, जो साधारण पुरुष वो फिर अपने स्थान पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि पहले स्थान से विचलित है वो। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उनके नाम गिनाए। फिर तीसरी कली बताया दंत वक्र जरासंध। हाँ, तीसरी कली बताते हैं उनके नाम। ये भी भगवान के पार्षद थे, यानी भगवान के पहरेदार थे, भगवान के पार्षद थे, कोई मामूली हस्ती नहीं। लेकिन माया के द्वारा इतना अहंकार जब होया, जब ये मृतलोक में जो है ना राक्षस योनि में 3 जन्म तो जब लागे, ऐसा बताते हैं, लेख आता भागवत पुराण में कि जब इन 4 ऋषियों ने इनको श्राप दिया कि भाई जाओ तब मृतलोक में राक्षस हो जाओ, तो भगवान स्वयं विष्णु भगवान ने आ करके इन ऋषियों से प्रार्थना करी कि महाराज आपने जो किया ना बिल्कुल ठीक था, ये इसी के अधिकारी थे, लेकिन महाराज इन पर कृपा करो क्योंकि मेरे पार्षद हैं, इनका कल्याण जल्दी कैसे होगा, ये इनको कोई उपाय बताओ। और उन्होंने भी जो है ना, जय विजय ने भी भगवान इन ऋषियों के पैरों में पड़ करके और इनसे बार बार विनती करी कि महाराज आपने जो करे ना वो हम तो इसके लायक थे, आपने तो बहुत थोड़ा सा दंड दिया हमारे को, हम थे तो बहुत दंड के पात्र, पर आपने जो दे दिया ना यो भी हमारे ऊपर कृपा करी आपने, आप पर हमारा नहीं बताओ कल्याण कैसे होगा। तो उड़न ऋषियों ने यूं बताया कि भाई अगर आप द्वेष करोगे तो 3 जन्म लगेंगे भगवान से, स्वयं भगवान से जिनके पार्षद हो, जिनके आप पहरेदार हो, जिनके आप सेवक हो, उस शिवामी से आप बैर करोगे तो आपका 3 जन्म में कल्याण हो जाएगा। और अगर उन इसकी प्रेम करोगे, भक्ति करोगे तो 7 जन्म तक कम से कम लाग गए। 7वें जन्म में जब भगवान स्वयं अवतार लेकर के आओगे, जब तुम्हारा जो है ना कल्याण होगा। तो इन्होंने फिर बैर ही किया, और बैर में जो है ना तीसरा जन्म दंत बक्कर और जरासंध का था, द्वापर मान करके, सतयुग, त्रेता और द्वापर, तीन जन्म लिए थे तीनों युगों में, और वहां पर कल्याण, द्वापर में कल्याण को प्राप्त हो जी। तो आड़ जो है ना पंडित जी ने उनका नाम लेकर के यूं बता रहे हैं, यूं दिखा रहे हैं, यूं समझा रहे हैं हमारे को कि देख जो भगवान के सेवक हो गए थे उनको भी यह गति कर दी थी माया ने, माया के द्वारा मारे गए थे, वो माया से ही भ्रमित हुए थे जी। नहीं तो जानते थे, पहले बार बार ऋषि तो आते जाते रहते थे, लेकिन उस दिन उनकी अहंकार आकर के कि हमारे से पूछे भी ना चले गए, ये तो वहीं चले जा रहे हैं, हमारे से पूछते भी कौन है भाई, हमने जाना है। इसलिए बस ये छोटी ही बात पर अहंकार आ। दंत बक्कर जरासंध तरिया ही पर मरे शिशुपाल, श्रृंगी ऋषि तरिया ही पर मरे शिशुपाल, श्रृंगी ऋषि दुर्वासा डूबे, घूरिया की देख चाल, और कैरव पांडु कट के मर गए, देखे खून के भरे थे ताल। यानी इतने जोधा, इतने बलवान थे। आड़पन जी ने यूं बता दिया कि नीचे दर्जे के भी और ऊंचे तो ऊंचे दर्जे के भी, और तम किसी गिनती में नहीं। फिर साधारण जो आदमी है, आम आदमी, उसकी तो कोई गिनती ना होती। ठीक है बात, गिनती आए भी ना बख्शे उसने पाया जी। कौरव पांडव कट के मर गए, खून के भरे थे ताल। फिर माया तेरे 3 नाम, करोड़ों मारे, घर घर मारे कई करोड़। हाँ, माया तेरे
तीन नाम घर घर मारे कई करोड़ और कुरुक्षेत्र पर राड जागी शील का शीश दिया तोड़ ऐसा रूप धारण किया पड़ी पड़ी तड़फे थी खोड़ वो लिए घेर सूरमा काल ने शरबाणों से तारे हैं शरबाणों से तारे हैं बड़ी गजब की बात पंडित जी ने वो बात बता रखी है या तो कुछ बातें कुछ लेख में है बहुत गहरे लेख में पुराण में आती है कि इन्होंने जो है ना इतना घमंड हो गया था इतना अहंकार हो गया था इन ब्रह्म के मालिक हो गए थे इनके जो है ना सोम भगवान ने बाणों से शीश काटे जी लिए घेर सूरमा काल ने शरबाणों से तारे जगत में मोह लिए मेहर सुमेर भाई माया ने बहुत घने मारे और फिर चौथी कली में बताते हैं पंडित जी तरियाई पे मोहित होकर तरियाई के है तरियाई के मोह में आके तरियाई के मोह में आके माटी में मिलाए भूप और पंपा पर में बाली मोया गेर दिया अंधकूप और लिखते रखा कुछ और लेकिन लक्षण में गलती आ रही है अंधकूप से गेर दिया अंधकूप और तरिया ही ने रावण मोहे न तरिया ही ने नारद मोहे बंदर का बनाया रो नागन से हो नार बुरी रावण और कुंभकर्ण खोए सारा कुटुंब खाक में मिला दिया बाकी रहा ना कोई गजब की बात है जी और तरिया की बाता में आके देखे पथ से मूंड पकड़ के रोए कहे लक्ष्मी चंद नैनों की शमशीर जी मोह फांसी में हारे हैं यानी मोह मार करके मोह रूपी फांसी के द्वारा मारे गए नैनों की शमशीर से मोह फांसी में हारे हैं जगत में मोह लिए मेरे सुमेर जी माया ने बहुत घने मारे तो पंडित जी ने ये पूरी कविता में जो सुना वो बातें बताई उनके नाम बताए हैं जो गिनती के थे तो विचार करें साधारण आदमी के लिए पंडित जी ये इशारा कर रहा है उनका तो कुछ बिगड़े नहीं क्योंकि पूरा का कुछ पूर्ण बिगड़ता नहीं पूरे माँ तक कुछ लिखट जाए तो औरों के लिए लिखटता है वो नाटक रूप में औरों को दर्शाते हैं कि मारा भी माया ने बिगाड़ दिया तेरी क्या गिनती है और ये जताना चाहते हैं ये दर्शाना चाहते हैं वो कारक पुरुष ये साधारण जीव जो है ना उस परमात्मा की शरण में चले जाएं उसकी शरण के बिना इस माया से बचने का और कोई जगह स्थान और कोई रास्ता नहीं है और कोई कारण भी नहीं है बचाओगे तो परमात्मा कृपा करेंगे उनकी शरण में चला जाए ऐसा भगवान का भजन करे और उस परमात्मा को ही अपना मालिक बना ले उनके कल्याण हो जाते उन सारे पापों से छूट जाते जो परमात्मा को अपना मालिक बना लेते हैं कर्ता परमात्मा को बना लेते हैं अपने आप को कर्ता नहीं मानते अपने आप को नपुंसक मानते हैं अपने आप को अपंग मानते हैं अपने आप को असामर्थ मानते हैं उनका माया कुछ बिगाड़ती नहीं उनकी माया रक्षा करती माया ही के द्वारा जो है ना यो आनंद का अनुभव करता है उस अपने आनंद में फिर लवलीन हो जाता है विलीन हो जाता है और अपने स्वरूप में समा जाता है इसको दिक्कत नहीं होती कोई किसी किस्म की बाधा नहीं आती बाधा इतने आती इतने माया को दूसरी नाश करनी यानी अपने खिलाफ मानता है तो वो खिलाफ तो है जी कर लेता है जो खिलाफ है नहीं वो इसी प्रकार से जिसने इस कविता में बताया